प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर नीलिमा एक बार फिर से प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये सुंदर मौका दिया कि मैं अपने आगरा मसीह मंडली पेज के साथ जुड़ सकूं। अपने आगरा मसीह मंडली पेज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने खुदा बाप का धन्यवाद करती हूँ और उसके साथ साथ भाई अनुपम डेविड का और उनकी पत्नी शबनम डेविड का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उनके द्वारा हम में से हर एक को, हर किसी प्रभु के दास और दासियों को ये मौके देता चला जा रहा है कि हम प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु की आराधना कर सकें, उसके नाम की हम दो सिताइश कर सकें। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिलनी चाहिए। खुदा के लोगों, आइए हम ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी प्रभु जी। सचमुच में यीशु मसीह आपका लहू बड़ा कीमती है प्रभु, आपके लहू की कीमत के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके बलिदान के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम जैसे पापियों के लिए प्रभु अपने आप को कैलवरी के क्रूस पे बलिदान कर दिया प्रभु, ताकि हम बच जाएं, हम नाश न हो बल्कि जीवन पाए और अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, अच्छे समय के लिए प्रभु जो आपकी तरफ से हमें एक बार फिर से मिला प्रभु। आज सुबह से लेकर इस पल तक आपने हम सबों को संभाल के रखा प्रभु, अपने लहू में हम सबों को संभाल करके रखा पिता परमेश्वर। हमारे हर एक काम पर प्रभु तूने आशीष दी प्रभु, हमारे बाहर आने जाने में, हमारे नौकरी में, हमारे हर एक काम प्रभु जो हम घर से बाहर रह के किए प्रभु, आप हमारे साथ रहे पिता और सुरक्षित हमें अपने घर तक भी लेके आए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय अपने आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु जी, भैया भाभी के लिए पिता परमेश्वर, जो कि कितनी मेहनत
मेहनत के साथ प्रभु आपकी सेवा को कर रहे हैं पिता परमेश्वर। ये आपका पेज है पिता परमेश्वर, आपकी सेवा को कर रहे हैं प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा हो रहा है पिता परमेश्वर। हमारी यही इच्छा है प्रभु कि हमारे जीवन से यीशु मसीह ऊंचा उठने पाए, यीशु मसीह दिखने पाए, यीशु मसीह को सारा आदर, इज्जत और जलाल मिलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा प्रभु ही इसके योग्य है पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु इस परिवार को, मिस्टर मिसेस डेविड को प्रभु, उनके परिवार को प्रभु बहुतायत से आशीष देना परमेश्वर पिता, उनके बच्चों को आशीष देना परमेश्वर पिता। जितने भी भाई बहन लोग मिल करके इस पेज में जुड़ करके आपकी सेवा को करते हैं या कर रहे हैं पिता, सभी को नाम बनाम आशीष देना, उनके परिवारों को ब्लेस करना प्रभु, होने देना खुदा बाप की हमारे जीवन का यही उद्देश्य हो कि हम जब तक जिए अपने जीवन से प्रभु को महिमा देते रहे परमेश्वर पिता। आज पूरी आराधना में, इस पूरे सेशन में प्रभु आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी, यही दुआ करते हैं प्रभु कि हम आपके बलिदान को, उस बहुमूल्यता को, उस कीमत को प्रभु जी हम समझने पाए कि कैसे हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपने लहू का एक एक बूंद उंडेल दिया पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने लहू से हमें खरीदा है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, एक एक जन को आशीष देना, जो इसके बाद भी सुनेंगे प्रभु उनको भी आशीष देना। अगर कोई तकलीफ, परेशानी या बीमारी या खतरों में है, मुश्किलों में है प्रभु, हर एक समस्या को यीशु हम आपके चरणों पर रख देते प्रभु, क्योंकि तू कहता है मैं तेरी चिंता करता हूँ। हालेलुया परमेश्वर पिता, आज हम दुआ करते हैं प्रभु इस समय हर एक कनेक्टिविटी को, हर एक प्रभु जी बाधाओं को, हर एक रुकावट को यीशु के लहू से हम दूर कर देते हैं पिता परमेश्वर। दुआ करते प्रभु सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए होने पाए। यीशु मसीह तुझे महिमा मिले, तुझे आदर, इज्जत और जलाल मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो खुदा के लोगों, एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें और आपको जीवितों की जमीन पे जिंदा रखा है, और इसलिए जिंदा रखा है कि हम उसकी आराधना कर सकें, हम उसकी महिमा कर सकें, अपने जीवनों से प्रभु का नाम ऊंचा करने वाले हो सके। एक गीत गा करके प्रभु की हम आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। अगर आप लोगों को भी ये गीत आता है तो जरूर प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को मेरे साथ आप जहाँ कहीं पर भी हैं जरूर गाइएगा। और आज की रात में याद रखिए, खुदा बाप हमसे और आपसे कह रहा है कि मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं तेरी चिंता करता हूँ, तू क्यों चिंता करता है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया है, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए हैं। यीशु मसीह कहता है तू क्यों चिंता करता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आइए प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न
छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। खुदा के लोगों, आज की रात में प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे भी इस बात को कह रहा है कि करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। खुदा के लोगों, हमारा खुदा हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। वो हमारी और आपकी केयर करता है, हमारी और आपकी चिंता करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। आइए हम लोग आज के वचन में चलेंगे और आज का वचन पाया जाता है, अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर निकालिएगा उस वचन को। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु एक बार फिर से प्रभु जी हम अपने सर को आपके सामने झुका रहे हैं पिता, क्योंकि प्रभु तू इसके योग्य है। प्रभु तू हमारा पिता है प्रभु, जिसे हम हे अब्बा और हे पिता कह के पुकारते हैं मेरे राजा। प्यारे प्रभु जी, आज का वचन आपका है प्रभु, आप अपने वचन से हमसे बोले और बातचीत करें। अगर आज कोई किसी भी प्रकार की चिंता में है प्रभु, तो वो आपके चरणों में रखने वाला हो सके पिता। अपने इस वचन पर आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। हम सबको ऐसी बुद्धि दे प्रभु, ऐसी समझ दे प्रभु कि हम थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान आपके वचन पर लगाएं कि प्रभु आज की रात में हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हम प्रभु की आवाज को सुनने पाए, किसी मनुष्य की नहीं बल्कि प्रभु की आवाज को सुनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो टॉपिक है खुदा के लोगों, कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। परमेश्वर
मेरे और आपकी, मेरे और आपके घराने की, मेरे और आपके परिवार की, मेरे और आपकी बहुतायत से चिंता करता है। परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर? अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको अर्थात यीशु मसीह को तुम्हारी चिंता है और यीशु मसीह को तुम्हारा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब कभी भी खुदा के लोगों, जब कभी भी हम और आप किसी भी विपरीत समस्या में, किसी भी प्रॉब्लम के कारण चिंतित होते हैं, तो हमें बिल्कुल भी परेशान या व्याकुल होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को मसीही बोलते हैं, हम अपने आप को खुदा का लोग बोलते हैं। हमें उसने कहा है कि अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। जिस प्रकार से एक माँ को अपने बच्चे का, एक पिता को अपने घराने का ध्यान होता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी, जो मेरा और आपका पिता है, मेरे और आपका माँ है, वो हमसे कहता है अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। हालेलुया। हमें उस पर पूरा भरोसा रखना होगा या करना होगा कि वो हमें इस समस्या से निकालेगा, वही हमारी और आपकी रक्षा करेगा, वही हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा, वही हमें चंगाई देगा, वही हमें कोर्ट कचहरी से मुक्ति देगा, वही हमें कर्ज, अगर हमारे ऊपर कर्जा है, उससे छुटकारा देगा। और इस बात को हम देखते हैं, जैसा कि भजन संहिता 55 उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है, जहां पे दाऊद राजा इस बात को कह रहा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझको संभालेगा और वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। आज जब हम इस संसार में रहते हैं खुदा के लोगों, हमारे और आपके पास हर दिन कोई ना कोई चिंता, किसी न किसी प्रकार की चिंता अवश्य होती है। बहुत सारी बातें हैं चिंता की, बहुत सारी चीजें। हाउस रेंट कहाँ से देंगे, बिजली का बिल कहाँ से देंगे, बच्चों की फीस कहाँ से देंगे, बहुत सारी चीजें। बच्चों की शादी करनी है, स्कूटर खरीदना है या कार खरीदना है, बहुत सारी बातें हैं। नौकरी की चिंता है। अभी 2 साल कोविड के कारण बहुत से लोगों की नौकरी चली गई। बहुत सारी बातों की हर दिन हमें और आपको चिंता होती, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे इस बात को कह रहा है, अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, अपनी चिंता फिकर को मेरे ऊपर डाल दो, वही संभालेगा, वही पूरा करेगा, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हम खुदा के लोगों से बोलने वाले ना हो, बल्कि उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करने वाले भी हो सके। जब खुदा ने कहा कि अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, तो इसका मतलब हमें और आपको अपने सारे बोझ को उसके ऊपर डाल देना है, दे देना है, क्योंकि उसको मेरा और आपका ध्यान है। वही पूरा करेगा, वही सब ठीक करेगा, वो हमें और आपको कभी टलने नहीं देगा। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और उसकी 25 से 34 आयत तक देखें, तो हमें और आपको वहां पर इस चिंता के विषय में बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। क्या लिखा है? बहुत सारी बातें। चिंता हमें और आपको नहीं करना है कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे।
प्रभु का वचन कहता है, प्रभु स्वयं हमसे और आपसे कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में का एक भी घड़ी बढ़ा सकता है? शायद कोई भी नहीं, शायद कोई भी नहीं। हम और आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते खुदा के लोगों। प्रभु कहता है हमें और आपको 100% उस पर भरोसा करना है। वचन में आगे लिखा हुआ है, अन्य जाति लोग इन सब बातों की चिंता करते हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता तो हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है और वो उसे पूरा भी करता है। हालेलुया। हमारा पिता सिर्फ जानता ही नहीं है, हमारा प्रभु सिर्फ जानता ही नहीं है, वो उसे पूरा भी करता है, वो उसे पूरा भी करता है। परिवार के लोग हमारे अपने, शायद उनको पता होगा, वो जानते भी होंगे कि हमारा भाई या हमारी बहन परेशानी में है, मुश्किल में है, लेकिन वो फिर भी अपने भाई बहन की हेल्प नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु जानता है कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और वो उसे पूरा भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता, खुदा के लोगों, कभी नहीं छोड़ता। हमें चिंता नहीं करनी है, हमें परेशान नहीं होना है। हाँ, फैमिली है, परिवार है, हम सब परिवार में रहते हैं, बहुत सारे चिंता का विषय होता है हमारे और आपके पास, और चिंता करना भी चाहिए। अपने परिवार का, अपने लोगों की चिंता हमें और आपको अवश्य करना है। अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपनी पत्नी की, सबकी चिंता और हमें और आपको करना है। बच्चे छोटे हैं, बॉर्न हुए बच्चे, थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाना है, उसकी चिंता। उसके बाद और थोड़े बड़े हुए, पढ़ाई पूरी हो गई, ट्रेनिंग है, उसकी चिंता। बच्चे बाहर जाना चाहते, वीजा नहीं मिल रहा है, उसकी चिंता। बहुत सारी चिंता। उसके बाद नौकरी की चिंता, उसके बाद शादी की चिंता। करना है हमें, अपने परिवार की, अपने लोगों की चिंता करना है। लेकिन चिंता तो करना है, लेकिन चिंताग्रस्त नहीं हो जाना है। चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए और दुष्ट हमें मसीह के प्यार से भटका दे। वो यही तो चाहता है, इनको इतना परेशान करो, इनके ऊपर इतनी परेशानियां डालो कि ये परेशान हो जाए, ये परेशान हो जाए। लेकिन हमें और आपको परेशान नहीं होना है खुदा के लोगों। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके पास जीवित प्रभु है जो कहता है अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हम क्या उसके ऊपर 100% भरोसा कर रहे हैं? चिंता करना, अपने लोगों की चिंता करना, अपने परिवार की, अपनी कलीसिया की, अपने पड़ोसी की चिंता करना एक प्रेम को दर्शाता है खुदा के लोगों, कि हम कितना उनके लिए कंसर्न रखते हैं, कितना हम उनसे प्रेम करते हैं, उसको दर्शाता है। जब हम अपनी सारी चिंता को, अपनी सारी बोझ को, अपनी सारी समस्या को उसके ऊपर डाल देते हैं, किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो उसकी शांति जो सारी समझ से परे है वो हमें और आपको देता है। हालेलुया। जैसा कि फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत में क्या लिखा हुआ है? फिलिपियों 4
6 और 7 क्या लिखा हुआ है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। जितनी भी हमारी चिंताएं हैं, हमारे निवेदन हैं, जितनी भी हमारी समस्याएं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको किसके साथ? धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देना है, उसके सन्मुख रख देना है। तब जब हम ऐसा करते हैं तब वो हमें अपनी शांति से भर देता। हालेलुया। कितना कठिन है ये कि हम परेशानियों से गुजर रहे हैं, हम आंसुओं से गुजर रहे हैं और कोई कह रहा है कि धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। प्रभु आपका धन्यवाद हो, ये समस्या हम पर आई है प्रभु, हमारी ये प्रॉब्लम है प्रभु, हमारी ये जरूरत है प्रभु, ये चिंता का विषय है प्रभु, आपका धन्यवाद हो। कितनी बार हम और आप ऐसा करते हैं। आज प्रभु हमें और आपको यही तो सिखाना चाहता है। वचन तो हमारे हाथों में है, वचन तो हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं, फिर भी हम परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना बोझ अपने ऊपर ही रखते हैं। हम लोगों से शेयर करना पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम किसी मनुष्य पे भरोसा मत करना, ना ही किसी प्रधान पे भरोसा करना। भरोसा करना है खुदा के लोगों तो हमें अपने खुदा के ऊपर भरोसा करना। मनुष्य धोखा दे देगा, लेकिन प्रभु कभी धोखा नहीं देगा। उसका प्रेम बहुत महान है, बहुत प्रेमी प्रभु है हमारा, तरस से भरा हुआ प्रभु है जो हमारी और आपकी चिंता करता है और कहता मुझे तुम्हारा ध्यान है बच्चे, मुझे पता है तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, तुम परेशान हो, तुम्हारी जरूरतें हैं, मैं पूरा करूंगा। और तब क्या होता है जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमारे लिए जरिए बनाता है, किसी ना किसी को जरिया बना देता है और वो काम, वो समस्या, वो परेशानी उस जरिए के द्वारा दूर हो जाती है। इसलिए तो प्रभु हमें सिखाता है कि हमें भरोसा रखना है। पहला राजा उसके 17वें अध्याय में जब हम और आप देखते, हम और आप पढ़ते पहला राजा, तो वहां पर हम पाते हैं एलिया नबी के बारे में हमें और आपको वहां पर देखने को मिलता है कि उन दिनों में कितनी भयंकर अकाल पड़ा और कितने वर्ष तक बारिश नहीं हुई। 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। अकाल बहुत बड़ा था, लोग बहुत परेशान थे। जैसा कि अभी लास्ट 2 इयर्स में जब ये कोविड आया, कितना लोग परेशान थे। चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, चारों तरफ एम्बुलेंस के सायरन हमें आपको सुनाई दे रहे थे, चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी, लोग परेशान थे। एक अकाल सा माहौल हो गया था, सुनसान, अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। लेकिन क्या हमें और आपको परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था खुदा के लोगों। जैसे कि अपने दास एलिया को उसने नहीं छोड़ा, उसने उससे कहा, एलिया से कहा कि तू करीत नाम नाले जो यरदन के सामने है छिप जा, तू वहां चला जा और तू उसी नाले का पानी पिया करना और खाने की चिंता नहीं करना, किसी भोजन वस्तु की चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्योंकि मैंने तेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दिया। हालेलुया। और किसको चुना? एक जरिया बनाया, किसको? कौवे को। और कौवे से परमेश्वर ने कहा कि ये रोटी है,
और ये बोटी है, इसको ले और वहां पे मेरा दास है, तू जा और उसको ये भोजन देना, तू खाना मत, ये मेरे दास तक पहुंचा देना। और कौवे ने वहां पर खुदा के लोगों अपने परमेश्वर की आज्ञा को माना, सृष्टिकर्ता की आज्ञा को माना, और वो भोजन लेकर के एलिया के पास जाता है। खुदा के लोगों, आप सोच के बताइएगा, क्या 2 साल में कभी भी भूखे सोए? कभी भी ऐसा हुआ कि आपके घर खाना नहीं बना? मैं सोचती हूँ शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। भले हमने चटनी रोटी खाया होगा, भले हमने दाल रोटी खाया होगा, भले हमने आलू की सब्जी रोटी चावल खाया होगा, लेकिन प्रभु ने कभी भूखा नहीं सुलाया, क्योंकि उसको मेरा और आपका ध्यान है। हालेलुया। वो मेरे और आपकी चिंता करता है। मेरे मांगने से पहले वो जानता है, आपके मांगने से पहले वो जानता है क्या आवश्यकता है, क्या जेन्युइन है, जो जरूरी है, नेसेसरी, उसी चीज को प्रभु प्रोवाइड करता है अद्भुत तरीके से। मेरे जीवन की बहुत सारी गवाहियां, पर्सनली, व्यक्तिगत बहुत सारी गवाहियां मेरे जीवन की, कि किस तरीके से प्रभु ने, मैं अपनी एक छोटी सी टेस्टमनी बताऊं कि जब मैं अपना फर्स्ट बेबी को जब मैंने कंसीव किया था, उस समय बहुत मेरा मन करता था मटन खाने का, मीट और मछली खाने का बहुत मेरा मन करता था, लेकिन हम इतना नहीं था हमारे पास कि हम खा सकें रोज, या हफ्ते में एक बार, या 15 दिन में एक बार भी नहीं खा सके। लेकिन प्रभु को हमारा ध्यान था, प्रभु को पता था, और प्रभु अद्भुत रीति से किसी न किसी को भेज करके मेरे लिए एक टिफिन में भुना हुआ मटन आ जाता था। हालेलुया। वो जरिया बनाता है जब हम उसके ऊपर 100% डिपेंड होते हैं, जब हम प्रभु को प्रेम करते हैं, जब हम प्रभु से कहते हैं, जब हम अपनी चिंता उस पर डाल देते हैं। अद्भुत तरीके से प्रभु ने मुझे मटन को खिलाया, एक बार नहीं कई बार। ये मेरे जीवन की सचमुच में खुदा के लोगों गवाही है। मैं अपनी गवाही देने में नहीं शर्माती। बहुत सारी गवाहियां हमारे जीवन की, मेरे परिवार की है, और उन गवाहियों के द्वारा मेरे प्रभु को महिमा मिलने पाए, क्योंकि प्रभु बहुत महान है। उसने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने अपनी चिंता को, मैंने अपनी सब बातों को प्रभु के ऊपर डाल दिया। मुझे कुछ करना होता, मुझे खाना होता, मैं प्रभु से कहती, जीसस मुझे ये चाहिए, यीशु पापा मुझे ये खाना है, और प्रभु उसको पूरा करता। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु को चख करके देखो, चख करके देखो कितना मीठा है वो, मधु के छत्तों से भी बढ़ करके मीठा है। हालेलुया। तो जब इतना प्यार करने वाला प्रभु मेरे और आपके पास है, तो हम इधर उधर क्यों ताकें, हम इधर उधर क्यों देखें? क्यों ना हम अपने प्रभु पे डिपेंड हो जाएं। उसने एलिया को, अपने दास को, उस भयंकर अकाल में नहीं छोड़ा। उसके लिए खाने का, पानी का, रहने का प्रबंध किया। आज वो मेरे और आपके लिए भी करता है। आज हम और आप अपने प्रभु के द्वारा सेफ है, सिक्योर है, सुरक्षित है, सुरक्षित स्थान में है प्रभु के द्वारा। निश्चय जानिए, यकीन मानिए कि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत महान हमारा प्रभु है। वो हमारा सहायक है, वो हमारा पिता है, वो हमारी माँ है। एक बार उसको चख के तो देखिए। मुश्किलें, परेशानियां, समस्याएं आएंगी, इनका आना जरूरी है। अगर समस्याएं, परेशानियां, मुश्किलें, दिक्कतें ना आए, तो शायद मनुष्य कभी भी प्रभु को याद नहीं कर पाएगा। सब कुछ तो है उसके पास, फिर प्रभु की क्या जरूरत है? और तभी जब मुश्किलें, परेशानियां आती हैं,
तो मनुष्य सबसे पहले कहता है, फोन करवाता है, मेरे लिए प्रार्थना करना, इस विषय के लिए प्रार्थना करना, इस बात के लिए प्रार्थना करना। दुख और मुश्किल और चिंता और परेशानियां, तकलीफें हमें प्रभु के और नजदीक लेके जाती हैं, खुदा के लोगों, उसके और करीब लेके जाती हैं, उस पे और डिपेंड रहना सिखाती हैं कि हम उससे और जुड़ जाएं, उससे अपनी बातों को खुल के कहें। अगर आज आप समस्याओं से या परेशानियों से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, अपनी आशा को टूटने मत दीजिएगा, कभी निराश और हताश मत होइएगा। ऐसा लग रहा होगा मार्ग तो दिख ही नहीं रहा है, क्या करें क्या करें। लेकिन याद रखिएगा, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे को दे दो ना। ऐसा परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, चिंताओं फिक्र से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। मेरे पास आओ। हमें और आपको जाने की जरूरत है उसके पास। समस्या बड़ी हो सकती है, गंभीर हो सकती है, हमारी चिंता का बोझ बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत भारी हो सकता है, लेकिन आज प्रभु हमसे और आपसे कह रहा है, अपने चिंता, अपने बोझ को यहोवा पर डाल दो, उसको दे दो, क्योंकि वो तुम्हें कभी भी टलने नहीं देगा, वो तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेगा। अगर तुम उसके पास आओगे तो कभी खाली हाथ नहीं जाओगे। समय जरूर लगेगा, लेकिन प्रभु उस काम को पूरा करेगा, आपके लिए द्वार खोलेगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा। अद्भुत युक्ति करने वाला हमारा और आपका परमेश्वर है, जो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। आज तक कभी किसी अपनों ने कहा इस बात को कि अपनी चिंता को, अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है? कभी किसी ने कहा? कोई नहीं कहता। आज के समय में कोई नहीं कहता, चाहे कोई कितना लखपति हो, करोड़पति हो, फिर भी अगर हम और आप उनसे मदद की आशा रखेंगे तो वो डिनाई कर जाएंगे, मेरे पास तो नहीं है, बहन मैं नहीं कर सकता, भाई मैं नहीं कर सकता, मना कर देंगे। लेकिन अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, वो कभी भी हमें और आपको डिनाई नहीं करेगा, कभी भी हमें और आपको मना नहीं करेगा, कभी भी मेरे और आपके आंसुओं को खाली नहीं जाने देगा, कभी भी मेरे और आपकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करेगा। हमें और आपको मांगते रहना है, हमें और आपको उससे बोलते रहना है, उसको अपना मित्र बनाना है, उसको अपना दोस्त बनाना है, अपना सब कुछ बनाना है। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। है कोई ऐसा आज की डेट में जो मेरे और आपका दुख और बोझ अपने ऊपर उठा ले, मेरी परेशानियों को अपनी परेशानी समझ ले? नहीं, बहुत कम होंगे, बहुत कम लोग होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुम्हें, अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारी जो इम्पॉसिबल चीजें हैं, इम्पॉसिबल बातें हैं, वो सब पॉसिबल हो जाएंगी। असंभव को संभव करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला मेरा और आपका जीवित परमेश्वर है। तो क्या हमें और आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए? क्या हमें और आपको उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए? क्या हमें और आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना चाहिए? क्या हमें और आपको अपनी चिंता, अपने बोझ को उसके ऊपर नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ पूरा करने वाला हमारा जीवित प्रभु है। हमारे जीवन की चाहे कितने भी कठिन दौर हो, उस वक्त भी वो मेरे और आपके साथ होता है। वो एक घटना मुझे याद आती है, वो 2 फुट स्टेप्स की वो घटना मुझे याद आती है कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे चला जा रहा था, तब उसको 2 पांव के निशान दिखाई देते हैं। एक तो उसके थे और एक प्रभु यीशु मसीह के थे। जब सब कुछ अच्छा था, तब उसको
वो 2 पांव के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, वो बहुत निराश हो जाता है, वो बहुत हताश हो जाता है। और तब जब वो समुद्र के किनारे चलता है तब उसे सिर्फ एक ही पांव के निशान दिखते हैं। और तब उसे ऐसा लगता है कि जब मेरा अच्छा दिन था, जब मैं बहुत अच्छे से था, खुश था, सुखी था, परेशानी नहीं थी, तब यीशु मसीह मेरे साथ साथ चलता था। और आज जब मेरे ऊपर इतनी परेशानी आ गई है, इतनी मुश्किल की घड़ी आ गई है, तो प्रभु ने मेरा साथ छोड़ दिया। और तब उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेटा ये जो तू पांव के निशान देख रहा है ना, ये तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। उस वक्त तू मेरी गोद में था, उस वक्त तू मेरी गोद में था। मैं कैसे तुझे भूल सकता हूं, मैं कैसे तुझे छोड़ सकता हूं। खुदा के लोगों, सचमुच में बहुत बार हम और आप ऐसा सोचते हैं अपने जीवन में कि जब हमारे सब कुछ अच्छा होता है तब प्रभु साथ होता है, और जब दुख परेशानी आती तब प्रभु नहीं साथ होता। ऐसा नहीं है खुदा के लोगों, ऐसा नहीं है। खुदा उस वक्त भी मेरे और आपके साथ होता है, लेकिन हम नहीं पहचान पाते, हम नहीं पहचान पाते। ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि जब अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तब हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तब हमारे रिश्तेदार होते हैं, सब हमें सपोर्ट करते हैं, पड़ोसी भी, सब लोग, सब कुछ। और जैसे ही हमारे ऊपर थोड़ी मुश्किलें आती हैं, थोड़ी परेशानियां आती हैं, उस वक्त वही लोग बातें बनाने लगते हैं, वही लोग मेरा और आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, परेशानियां है ना, उस वक्त मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया हुआ है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा हुआ है। मेरे बेटे, प्रभु के प्यार को हम और आप समझने वाले हो सके, हम और आप प्रभु से प्रेम करने वाले हो सके, हम और आप उसके ऊपर डिपेंड होने वाले हो सके, अपना पूरा भरोसा उसके ऊपर रखने वाले हो सके, क्योंकि उसको मेरा और आपका ध्यान है। एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे कैसे छुपा के रखती है, एक कबूतर अपने बच्चे को कैसे अपने पंखों में छुपा के रखती है। एक वीडियो मैंने देखा था कि कुछ मुर्गी के बच्चे हैं और एक मुर्गी है, रोड क्रॉस कर रहे हैं, मुर्गी जा रही है आगे आगे अपने सब बच्चों को लेकर के, ट्रैफिक इधर की उधर रुक जाती है, उधर की उधर रुक जाती है, और वो सारे बच्चे बहुत अच्छे से पार हो जाते हैं। जानवरों को भी देखिए, वो भी कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, पशु पक्षी हर कोई ध्यान रखता है। हमारा प्रभु उससे कहीं बढ़कर के है, कहीं बढ़कर के है, जो मेरा और आपका ध्यान रखता है, हर बात में मेरा और आपका ध्यान रखता है। खुदा के लोगों, दुनिया छोड़ देगी लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ता। हमें उस पर भरोसा रखना है। हम और आप आकाश के पक्षियों से भी ज्यादा मूल्यवान है, आकाश के पक्षियों से भी ज्यादा मूल्यवान है। हम और आप बहुत उसकी नजर में कीमती लोग हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें और आपको अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। तो क्या उसको ध्यान नहीं होगा? बहुत सारी घटनाएं बाइबल की हम और आप जानते हैं कि कहां पर कैसे कैसे प्रभु ने ध्यान रखा। अब्राहम, जिसको कि बुढ़ापे में एक संतान की आशीष मिली, परमेश्वर पिता ने उसको भी मांगा, अब्राहम ने मना नहीं किया और लेके चल दिया। और परमेश्वर ने पहले से उसको ध्यान था, पहले से इंतजाम किया। नूह को परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी, जहाज बना, इतना बड़ा जहाज बना,
लोगों को बता दे, लेकिन लोग कहाँ उसकी बात को सुनते। नहीं सुना, शायद उसकी हंसी उड़ाई होगी, उसका मजाक बनाया होगा, लेकिन जब बारिश आई 40 दिन 40 रात, सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ नूह, उसका परिवार, घराना और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वो बचते और बचते और बचते चले गए। परमेश्वर चिंता करता है, तब भी करता था और आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। हमें और आपको बस अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को उसके हाथ में सौंप देना है, उसको दे देना है। किस तरीके से देना है? धन्यवाद के साथ। हालेलुया। कैसे देना है? धन्यवाद के साथ उसके सामने उपस्थित करना है। बहुत बार हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम बड़बड़ाने लगते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, भवन जाना छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा क्रोध तो हम अपने परमेश्वर पिता से हो जाते हैं, उस पर अपने गुस्से को निकालते हैं। कोई खुदा नहीं सुनता, अपनी गलतियों को हम नहीं देखते। लेकिन आज प्रभु उन सब बातों के कारण भी हमें और आपको उसने क्षमा किया है। उस सलीब पर चढ़ करके उसने भी हमें क्षमा किया। हे पिता, वहां पर भी वो चिंता कर रहा, वहां पर भी वो विनती कर रहा है, इन्हें माफ कर दे। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वहां पर भी वो मेरे और आपके लिए याचना कर रहा है, विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है। उसका प्रेम सागर से भी गहरा है, अथाह प्रेम है उसके प्रेम को हम नाप तौल ही नहीं सकते। खुदा के लोगों, उसका वचन जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। हमें और आपको चिंता नहीं करना है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर डाल दें, क्योंकि उसको मेरा और आपका ध्यान है, मेरा और आपका ध्यान है। मरते मरते भी वो मेरे और आपका ध्यान रख गया। इतना ज्यादा वो हमसे और आपसे प्यार करता है, हमारी और आपकी चिंता करता है। खुदा के लोगों, तभी तो जैसा कि हमने गाया, एक शुरू में जो गीत गाया कि करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हम चिंता करके अपनी आयु को एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते, कुछ हासिल नहीं होगा, और बीमार हो जाएंगे और तकलीफ में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रभु के ऊपर डाल देंगे तो प्रभु जंगल में भी मार्ग निकालता है, समुद्र में भी रास्ता बना देता है, ताकि हम और आप हर मुश्किल से पार हो जाए, निकल जाए, बीच में नहीं छोड़ देता। वो मेरा और आपका हाथ थाम करके हमें और आपको लेके चलता है। आइए हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंप दें, उस पर भरोसा करना सीखें, उससे प्रेम करना सीखें, उसके वचन को पढ़ना सीखें, उसके वचन की गहराइयों को जाने। एक एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। खुदा के लोगों, इस वचन से प्रभु हमें से हर एक को बहुतायत से आशीष दे, आशीषित करे, और हम अपनी सारी चिंता, अपने बोझ को अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर डालने वाले हो सके, क्योंकि उसको मेरा और आपका ध्यान है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें खुदा के लोगों। और अगर अभी तक हमने उस पर भरोसा करना नहीं सीखा, या सिर्फ हम वर्बली मुंह से बोल जाते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम मुकर जाते हैं, हम नहीं कर पाते उस पर भरोसा, नहीं कह पाते उससे, अपनी चिंता फिक्र को उसके ऊपर नहीं डाल पाते। हम मनुष्यों पे भरोसा करना सीखते हैं, इससे बोलते हैं, उसको फोन करते हैं, लेकिन सब जगह से हमें नो और नो
आंसर मिलता है। तब प्रभु कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें खुदा के लोगों, और दिल की गहराई से हम आज रात में इस बात को अपने प्रभु से कह सके, हाँ प्रभु, मैं आपके ऊपर 100% डिपेंड होना चाहता हूँ। अभी तक नहीं था, लेकिन आज से मैं आपके ऊपर 100% भरोसा करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। आज की रात में खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे इस बात को कह रहे हैं, सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, आपने अपने जीवित वचन से हमसे बातचीत किया प्रभु। एक बार फिर से आपने अपने ऊपर भरोसा करना सिखाया प्रभु। एक बार फिर से हमें याद दिलाया कि मैं तुम्हारा वही परमेश्वर हूँ। जैसे मैं मूसा के, अब्राहम के, नूह के, दाऊद के संग रहा, तुम्हारे संग भी रहता हूँ और रहूंगा। हालेलुया प्रभु। तू क्यों चिंता करता है। अपने चिंता को, अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज की रात में आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया प्रभु। आज की रात में हमने सीखा प्रभु कि आप हमारी चिंता करते हैं प्रभु। यहाँ तक कि प्रभु, जब आपको सताया गया, जब आपको कोड़े मारे गए, जब आपके मुंह पे थूका गया, उस वक्त भी प्रभु तू चिंता करता है। उस वक्त भी तुझे हमारा ध्यान था परमेश्वर पिता। उस वक्त भी तू अपने बाप से विनती करता है, इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तुझे अपनी माँ की चिंता थी प्रभु, अपने चेलों की, अपने भाइयों की चिंता थी प्रभु, अपने लोगों की चिंता थी प्रभु, और तूने हम सबों के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया प्रभु। कलवरी के क्रूस पे चढ़ गया प्रभु, अपनी जान को दे दिया प्रभु, ताकि हम उद्धार को पाले, हम जीवन को पाले, अनंत जीवन को पाले प्रभु। तेरा धन्यवाद करते यीशु राजा। प्यारे प्रभु, आज के वचन से हमने आशीषों को पाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हम दुआ करते एक बार फिर से अपने आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु, भाई अनुपम के लिए, सिस्टर रश्मि, शबनम के लिए प्रभु, उनको भी बहुत ऐसे आशीष देना पिता। और प्रभु, जितने भाई बहन इस समय मेरे साथ लाइव जुड़े हैं प्रभु, उन सबों को भी नाम बनाम आशीष देना, उनके परिवारों को भी बहुत आशीष देना प्रभु, उनके कार्यों पर आपकी आशीष होने पाए प्रभु। अगर कोई बीमार है, कोई चिंता का विषय, कोई परेशान है प्रभु, तो आज की रात में प्रभु आप उनको अपने पास बुला रहे हैं। मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, मैं तुम्हें अपनी चंगाई को दूंगा, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू जीसस, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ।
प्रभु आपके प्यार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब अपने जीवन को आज की रात में आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे पिता। दुआ करते हैं प्रभु कि हम जब इन उपवासकालीन दिनों से गुजर रहे प्रभु, चल रहे हैं पिता, सचमुच प्रभु आपके प्रेम को अनुभव करने वाले हो सके। आपके उस बलिदान को व्यर्थ न जाने दे पिता परमेश्वर। तो हम सब पर रहम कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर प्रभु। अगर कोई प्रभु मेरे पास जो लिस्ट है प्रभु, बहुत से लोग बीमार हैं पिता, उन सब को तो छू के चंगाई दे प्रभु जी। एक एक जन पर तेरी चंगाई की घोषणा करते यीशु के नाम से उनको जीवन, चंगाई और छुटकारा मिलने पाए प्रभु। धन्यवाद यीशु दुआ सुनने के लिए। पूरे सेशन में आप हमारे साथ रहे, इसके लिए हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में भी प्रभु हम सबों को अपनी महिमा के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करना प्रभु, अपने आत्मा का अभिषेक दे के इस्तेमाल करना प्रभु। जितने भी आपके दास दासी पूरी दुनिया में प्रभु जी जो आपकी सेवा को कर रहे हैं प्रभु, हर एक मिशनरी को, हर एक इवेंजलिस्ट को, हर एक पासबान को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक आपके दास और दासी को प्रभु जो आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु, सबको तो बहुत ऐसे ब्लेस करना प्रभु। बस हमारा एक ही उद्देश्य होने पाए प्रभु कि हमारा प्रभु बढ़े और हम घटे। धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना निवेदन आपने हमारे सुन लिया प्रभु, और सबको हाँ और आमीन में उत्तर भी दे दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत ताया से आशीष दे। एक बार फिर से अनुपम भैया आपको, शबनम भाभी आपको, आपके परिवार को प्रभु बहुत ब्लेस करे, और आपके पेज में जितने भी प्रभु के दास और दासियां आकर के आप प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, उन सब के द्वारा प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का नाम ऊंचा हो। सिस्टर रोज प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे, और जितने भाई बहनों ने मेरे लिए क्या प्रभु के लिए समय दिया, आप सबों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे, और जो भाई बहन ऑफलाइन भी सुनेंगे उनको भी प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करे। आप सब हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा, हम भी आप सबों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, और हमेशा प्रभु को अपनी जो चिंता है, अपनी जो फिक्र है, अपना जो बोझ है प्रभु को देते रहे, प्रभु के ऊपर डालते रहे, क्योंकि वही एक जीवित प्रभु है जो मेरे और आपकी चिंता करता है, मेरे और आपको कहता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।